दोस्तों, मैं सीए राहुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रिफंड के बारे में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में स्पेसिफिकली हम। तो दोस्तों, जब से जीएसटी आया है, जीएसटी के इंसेप्शन से ही गवर्नमेंट ने भी जब एडवर्टाइज़ किया था जीएसटी का, मार्केटिंग करी थी बेसिकली जीएसटी की, तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी, वन नेशन वन टैक्स, कि मतलब भैया एक राष्ट्र एक टैक्स। लेकिन ऐसा पिछले 3 सालों में बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आया है। इसका फिर से एक लेटेस्ट एग्जांपल आया है जीएसटी रिफंड का। अगर आपका जीएसटी रिफंड ड्यू है, आपके पास बहुत सारा इनपुट पड़ा है, और रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि आपने जो इनपुट लिया है, इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज, उन पे आपकी जो टैक्स रेट ज़्यादा है। किससे? आपके आउटपुट आइटम से, कि आप जो आउटपुट आइटम सेल कर रहे हो उस पे टैक्स रेट कम है, जबकि इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज जो आप ले रहे हो उस आउटपुट आइटम को बनाने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए, उन पे रेट ज़्यादा आ रही है। तो बेस ऑब्वियस है, जब इनपुट पे रेट ज़्यादा होगी, आउटपुट पे रेट कम है, तो इनपुट आपका इकट्ठा होगा ही होगा, और 100% आप चाहोगे कि आपको उसका रिफंड मिलना चाहिए। तो यही बात सेक्शन 54 में भी कही गई है। सेक्शन 54(3) सबसेक्शन 3 क्लोज 2 में ये बात कही गई है। रोमन 2 में ये बात कही गई है कि अगर आपके आउटपुट पे रेट कम है और इनपुट पे रेट ज़्यादा है, तो ये केस आपका बनता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, और इसका आपको रिफंड भी दे दिया जाएगा। और रिफंड की जो प्रोसीजर बताई गई है वो रूल 89 सब रूल 5 में रिफंड की प्रोसीजर भी बताई गई है दोस्तों। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था? इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था, ऑल दो हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, बट वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये वीडियो दोबारा बनाने का क्या मतलब है, और मैंने स्पेसिफिकली शुरू में क्यों मेंशन किया है वन नेशन वन टैक्स के बारे में। इसमें जो दिक्कत आ रही थी जीएसटी के इंसेप्शन से, ये दिक्कत आ रही थी कि अगर आपके पास इनपुट अक्यूमुलेट हुआ है इनपुट सर्विस की वजह से, अगर आपका इनपुट अक्यूमुलेट हुआ है तो आपको उस रेस्पेक्टिव इनपुट का रिफंड नहीं मिलेगा। अगर इनपुट गुड्स की वजह से आपका इनपुट अक्यूमुलेट हुआ है, उसी का आपको रिफंड मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ। अगर आपने कोई आइटम परचेज किया, लेट्स सपोज टेक्सटाइल की बात करते हैं हम, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपने 100 रुपये का कोई कपड़ा परचेज किया, जिसमें 5% आपने टैक्स दिया, 5 रुपये आपके पास इनपुट हो गया। उसके बाद आपने कमीशन चार्जेस पे किए। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। ऑनलाइन सेल करने पे हम सबको पता है कि हमें कमीशन चार्जेस का पेमेंट करना पड़ता है सेल करने के लिए। तो आपने 50 रुपये का कमीशन का पेमेंट किया, जिसमें 18% जीएसटी है, तो 9 रुपये जीएसटी का इनपुट हो गया वो। तो टोटल इनपुट आपके पास हो गया 5 रुपये प्लस 9 रुपये, 14 रुपीज़ का आपके पास इनपुट इकट्ठा हो गया दोस्तों। अब आप उसको सेल कर रहे हो 200 रुपीज़ में, आप उसको सेल कर रहे हो, लेट्स सपोज 200 रुपीज़ में आप उसको सेल कर रहे हो। 200 का 5% हो गया, आपके आउटपुट पे भी 5% टैक्स रेट है, आपका आउटपुट पे टैक्स हो गया 10 रुपये। आपके पास इनपुट था 14 रुपये, आउटपुट था 10 रुपये, तो अभी भी आपका इनपुट 4 रुपये का एक्स्ट्रा पड़ा रह गया। ये तो उस केस में है जब इनपुट गुड्स पे तो 5% ही बताई मैंने। अब ये दूसरे एग्जाम्पल में अगर ले लूँ, अगर इनपुट गुड्स पे भी मेरे लेट्स सपोज 12% होता, तो मेरा जो इनपुट हो जाता 12 रुपये तो गुड्स का और 9 रुपये मेरा हो जाता सर्विसेज का, तो टोटल 21 रुपये मेरे पास इनपुट इकट्ठा होता। और 200 रुपये में, अगर इवन मैं 300 रुपये में भी उसको सेल कर रहा हूँ, तो 15 रुपये मेरे पास आउटपुट टैक्स के आ रहे हैं, जो कि मेरी लायबिलिटी है, जबकि इनपुट पड़ा है मेरे पास 21 रुपये का। तो 6 रुपये का इनपुट अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए। बट दोस्तों, सेक्शन इन्होंने कुछ ऐसे बनाए 54 और रूल 89 में आगे चेंजेस ऐसे लेके आए कि आपको जो इनपुट मिलता है केवल और केवल गुड्स की वजह से, आपका अगर इनपुट एक्यूमुलेट हुआ है उसी को आपका इनपुट मिलने वाला था। क्योंकि नेट आईटीसी की एक कैलकुलेशन होती है रूल 89(5) में। उस नेट आईटीसी में आपका जो टोटल आईटीसी होता है दोस्तों, उस टोटल आईटीसी में से इनपुट सर्विस का जो आपका आईटीसी है, हमारे केस में इनपुट सर्विस का आईटीसी था 9 रुपये, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो उसको बाहर करने से आपका ये मान के चलो बहुत कम इनपुट, बहुत कम आपका रिफंड बनने वाला है दोस्तों। इवन बनेगा ही नहीं बहुत सारे केसेस में। तो इसी को चैलेंज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। एक साथ बहुत सारे बंचेज ऑफ केसेस थे, 10 से भी ज़्यादा केसेस थे। वीकेसी पार्टी का नाम था वीकेसी फूड स्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ उन्होंने बंचेज में ऑर्डर पास किए थे, और ये बोला था जी कि सेक्शन 54(3) और 89(5) ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अल्ट्रा वायरस हैं। गवर्नमेंट को इनपुट सर्विसेज के केस में भी रिफंड देना चाहिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जब रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट होगा
89 रूल 89 सब रूल 5 में उसमें जो नेट आईटीसी हम कैलकुलेट करते हैं, उस नेट आईटीसी में इनपुट सर्विस का अमाउंट भी आना चाहिए। तो नेट आईटीसी बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है। तो अगर आपका अपन किसी चीज़ को मल्टीप्लायर बढ़ा रहे हैं, लेट्स सपोज 4 × 5 आप करते हो तो 20 रुपीज़ आता है। अगर आपका मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा 4 × 6 तो 24 रुपीज़ हो जाएगा। तो सेम अगर नेट आईटीसी में आप इनपुट सर्विसेज का भी इनपुट बढ़ा दोगे तो आपका रिफंडेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहे हो, उस केस में इनपुट सर्विसेज की वजह से अगर आपका इनपुट एक्यूमुलेट हो रहा है उसका भी रिफंड मिलना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने ये बहुत सारे केसेस में एक साथ ऑर्डर दिया था दोस्तों। इस ऑर्डर का वेलकम भी हुआ था, पूरी इंडस्ट्री में एक खुशी का माहौल भी आया था। लेकिन नहीं, ये आपकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। मद्रास हाईकोर्ट ने, जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने 10 से भी ज़्यादा रिट पिटीशन में जो गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके टोटली अपोजिट ऑर्डर दिया है। उन्होंने बोला है कि भैया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है सेक्शन 54(3) रूल 89(5) वो बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इवन आर्टिकल 14 से भी वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी ये सुपरसीड नहीं कर रहा है। 54(3) सबसेक्शन 2 सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 क्लोज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपका इनपुट इकट्ठा हो रहा है इनपुट गुड्स की वजह से, सर्विस की वजह से नहीं, इनपुट गुड्स की वजह से अगर आपका इनपुट इकट्ठा हो रहा है तो ही आपको रिफंड मिलेगा। इनपुट सर्विसेज का आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। ये ऑर्डर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने दोस्तों। और ये बेसिकली ऑर्डर शुरू हुआ था, पार्टी नेम था दोस्तों TVL ट्रांस टनल एस्ट्रॉय एफकॉन्स जॉइंट वेंचर एंड सम अदर केसेस। तो इस पार्टी के केस में हुआ था अभी 21-22 सितंबर को ही, 4-5 दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर इनपुट सर्विसेज की वजह से आपका इनपुट एक्यूमुलेट हो रहा है तो। और अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम पढ़े तो रूल 89 सब रूल 5 में जब आप रिफंडेबल अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे उसमें जब आप नेट आईटीसी का मल्टीप्लायर यूज करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्या है वो फॉर्मूला पूरा कंप्लीट दोस्तों। वो फॉर्मूला ये है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपका कितना टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो लेट्स सपोज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आपका टर्नओवर है 100 रुपीज़, टोटल टर्नओवर है आपका लेट्स सपोज 200 रुपीज़। तो 100 डिवाइडेड बाय 200 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट आईटीसी से। अगर मैं इनपुट सर्विसेज की आईटीसी, मेरी टोटल नेट आईटीसी लेट सपोज है 50 रुपये मेरी नेट आईटीसी है, जिसमें 25 रुपये मेरे गुड्स की वजह से है और 25 रुपये मेरी इनपुट सर्विसेज की वजह से है। तो क्या फॉर्मूला हो गया 100 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा 12.5 रुपये। इसमें से माइनस करना है कि जो आउटपुट पे आप टैक्स दे के आए हो, आप आउटपुट पे जो टैक्स दे दिया आपने 200 का 5% 10 रुपये, 12.5 में से गए 10 रुपये, तो 2.5 रुपये का ही आपका इनपुट मिल बनेगा। अगर अब मैं इस नेट आईटीसी में पूरा का पूरा ले लूँ इनपुट सर्विसेज का भी, तो मेरा क्या फॉर्मूला होगा 100 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 50 मतलब कि 25 रुपीज़ माइनस 200 पे 5% जो कि मैं टैक्स दे के आया था, तो माइनस 10 रुपीज़। तो 25 माइनस 10 रुपीज़, अब मेरा इनपुट मैक्सिमम रिफंडेबल अमाउंट बन रहा है 15 रुपये। तो जो पहले नेट आईटीसी में अगर इनपुट सर्विस हटा रहा था, इनपुट सर्विसेज का इनपुट में हटा रहा था तो मेरा 2.5 रुपये बन रहा था 2.5 रुपीज़, बट इनपुट सर्विसेज को इनपुट को इंक्लूड करने से मेरा अमाउंट बन के आ रहा है 15 रुपये। आप देख सकते हो कितना बड़ा अपने आप में ये डिफरेंस खड़ा हुआ है दोस्तों। तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है उसका एकदम ऑपोजिट बोला है दोस्तों। जब तक कोई ऑर्डर नहीं आया था कॉन्ट्रेरी टू गुजरात हाईकोर्ट, तब तक इंडस्ट्री में एक माहौल था कि हाँ अब शायद अपने को रिफंड मिल जाएगा इस चीज़ का। बट अब जब मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर ये आ गया है तो गवर्नमेंट के पास भी एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावर आ गई है। अब जब आप जाओगे आपके केस में कोई केस लो लड़ने, आपका अगर कोई लिटिगेशन, आप रिट पिटिशन में जाओगे, आप गुजरात हाईकोर्ट का अगर उसमें ऑर्डर लगाओगे तो दोस्तों वो काम करने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे आप गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर लगाओगे, आपकी जो असेसिंग अथॉरिटी होगी, आपकी अपीलेट अथॉरिटी होगी, आपका जो ट्राइब्यूनल होगा वो बोल देगा कि भैया मद्रास हाईकोर्ट में तो कुछ उल्टा जजमेंट दिया है, अब बताओ किसकी माने। तो डेफिनेटली अब आने वाले केसेस जो लिटिगेशन में आएंगे वो 100% आपके अगेंस्ट में आएंगे जब तक गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज नहीं कर देती है, या और 2-4 हाईकोर्ट्स के केस फेवर में जो करंटली चल रहे होंगे कहीं ना कहीं वो अगर एसएससी के फेवर में नहीं आते हैं तो। बट मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से दोस्तों
ये बहुत सीरियस कंडीशन बन गई है वापस पूरी इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री के लिए जिनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से इनपुट इकट्ठा हुआ है, आउटपुट पे रेट कम थी, इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज पे जिनकी रेट ज़्यादा थी। दोस्तों अब वो इस डायलेमा में फंस गए हैं कि वो इनपुट उनका इकट्ठा होता जा रहा है। अब तक वो उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट को कॉस्ट का भी पार्ट नहीं बना पाए थे। अगर कॉस्ट का पार्ट बना लेते वो उसको, तो आप एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर में उसको उलझा देते कि भैया आपको जिस चीज़ का इनपुट मिल सकता है आप इनपुट क्यों नहीं ले रहे हो, आप उसको कॉस्ट में बना रहे हो, आप इनपुट का बेनिफिट पास ऑन क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम आपको ना तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा कहना है, ना तो हम रिफंड देंगे, ना कॉस्ट का पार्ट बनाने देंगे आपको। कॉस्ट का पार्ट बना लिया तो प्राइस हाई हो जाएगी और एंटी प्रॉफिटरिंग के अगेंस्ट आप चले जाओगे तो आप पे भारी मात्रा में पेनल्टी भी लग सकती है दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको बोला था वन नेशन वन टैक्स अब नहीं रहा है। गुजरात हाईकोर्ट कुछ और बोल रहा है, मद्रास हाईकोर्ट कुछ और बोल रहा है दोस्तों। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि इंडस्ट्री लिटरली छोटे से लेके बड़ा व्यापारी इस चीज़ में परेशान है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना एग्जिट मत होइएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो फोन कॉल से या फिर सोशल मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ जाके आप चैनल ज्वाइन करके मेंबरशिप लेके हमसे कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।